नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज फिर से वही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की प्रसिद्ध महिलाएं जो प्रथम या किसी अन्य कार्य के लिए चर्चा में रही है, उन्हीं महिलाओं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन बनाकर मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने किसे अपना गुरु बनाया? देखिए, राणा कुंभा की पत्नी का नाम था सुमति झाली। ठीक है, इनमें से इसने किसको अपना गुरु बनाया? ठीक है, तो संत रैदास जो है, संत रैदास को सुमति झाली रानी ने अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों, ये सुमति जो झाली है, इसी के लिए महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों, कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया बनवाया। क्या बनवाया? झाली रानी का मालिया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये बनवाया किसने था? राणा कुंभा ने बनवाया था। किसके लिए? सुमति झाली अपनी रानी के लिए बनवाया था। और सुमति झाली के गुरु का नाम क्या था? संत रैदास। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की वह महिला जिसने पर्दा प्रथा को त्याग कर 1922 ईस्वी को कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की, कि निम्न में से वह राज्य की कौन सी महिला है जिसने किस प्रथा को, पर्दा प्रथा जो पहले प्राचीन समय में चलती थी, उस पर्दा प्रथा को त्याग कर 1922 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की वह क्या बनी? अध्यक्ष बनी। वह कौन थी? तो वह जानकी देवी बजाज थी। कौन महिला थी? जानकी देवी बजाज। दोस्तों, ये जानकी देवी बजाज वही है जो कौन? एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जानकी देवी बजाज। ठीक है दोस्तों, जानकी देवी बजाज को ही भारत सरकार ने कब? 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना दोस्तों, यह सम्मान पाने वाली राज्य की पहली महिला थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य की वह पहली महिला जिसे पद्म विभूषण से नवाजा गया, अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया, वह कौन थी? जानकी देवी बजाज। किनकी पत्नी? जमनालाल बजाज की पत्नी। किसकी अध्यक्षता की? कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की। और उस समय उसने पर्दा प्रथा का क्या किया था? त्याग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित समझाने का प्रयास करूंगा। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लगातार बताते रहें। और विशेष सूचना कि जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी के 1 by 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ना चाहता है तो मेरी प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियो देख सकता है। और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की? कब? 1944 में। कहां पर? भीलवाड़ा में। किसकी स्थापना? महिला आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की? तो नारायणी देवी वर्मा ने की। नारायणी देवी वर्मा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, नारायणी देवी वर्मा जो है ये माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी है। किसकी धर्मपत्नी थी? माणिक्यलाल वर्मा। प्रजामंडल में इनका नाम बहुत बार आया था, मेवाड़ प्रजामंडल में इनका नाम आया था। ये वही माणिक्यलाल वर्मा है। नारायणी देवी वर्मा इनकी धर्मपत्नी का नाम है। इसने क्या किया? नारायणी देवी वर्मा ने जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, 1944 में इसी महिला ने भीलवाड़ा में एक आश्रम की स्थापना करी। वह कौन सा था? महिला आश्रम। ठीक है, इस महिला आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी और उनके परिवारों को क्या करना है? शिक्षित करना है। क्या करना है? शिक्षित करना है। ठीक है, और उनका भरण पोषण करेगा। कहाँ? इस महिला आश्रम में, जिसकी स्थापना किसने करी थी? नारायणी देवी वर्मा ने करी थी। ठीक है, ये वही माणिक्यलाल वर्मा 1952 ईस्वी में
इनके साथ मिलकर डूंगरपुर में आदिवासियों में एक कन्या छात्रावास की स्थापना भी करी थी। छात्राओं के लिए एक हॉस्टल कन्या छात्रावास का गठन किया था माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर, किसने? नारायणी देवी ने। और एक महिला आश्रम की स्थापना भी करी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में रास्तापाल घटना में निम्न में से किसने योगदान दिया? इनमें से कौन है जिसका डूंगरपुर में रास्तापाल घटना से संबंध है? तो वह कौन थी? वह कालीबाई थी। डूंगरपुर की एक भील बालिका थी, भील जनजाति से संबंधित थी। कौन? कालीबाई। रास्तापाल में इनका एक अध्यापक थे जिनका नाम क्या था? सेंगा भाई। क्या नाम था? सेंगा भाई। सेंगा भाई को मुक्त कराने के प्रयास में क्या हो गई? कुर्बान हो गई, अपनी जान न्यौछावर कर दी। किसको मुक्त कराने के लिए? सेंगा भाई को मुक्त करवाने के लिए। ये कालीबाई के गुरु थे सेंगा भाई। ठीक है, इसलिए डूंगरपुर में कौन सा तालाब? गैप सागर के निकट एक पार्क है और पार्क में सेंगाबाई और कौन? कालीबाई की क्या बनी हुई है? मूर्तियां बनी हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेंगाबाई और कालीबाई की मूर्तियां कहाँ बनी हैं? तो गैप सागर झील के निकट डूंगरपुर में एक पार्क में इनकी मूर्तियां लगी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी? इनमें से कौन है जो राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी है? वह कौन थी? नगेंद्र बाला है। नगेंद्र बाला का संबंध दोस्तों याद रखना कोटा जिले से है। कोटा में स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला ने 1941 से लेकर 47 के मध्य वहां चल रहे किसान आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? नगेंद्र बाला ने। ठीक है, और यह राज्य की पहली महिला है जिसे जिला प्रमुख बनने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले जिला प्रमुख का पद किसने नवाजा? नगेंद्र बाला ने, महिलाओं में। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक कहाँ स्थित है? झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक निम्न में से कहाँ स्थित है? जिसने क्या किया था? जिसने 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से क्या किया था? मुकाबला किया था। तो उनका जो स्मारक है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये भी इस टाइप में भी आ सकता है कि निम्न में से कौन महिला ने 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया था? तो वह कौन थी? झलकारी बाई थी। ये कहाँ की निवासी थी? ये अजमेर की निवासी थी और वहां उनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ठीक है, तो वह कौन महिला थी? झलकारी बाई। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन प्रतिदिन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की किस पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से हुआ? जोधपुर के महाराजा कौन? अजीत सिंह की कौन सी पुत्री का विवाह है? मुगल शासक कौन? फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर के साथ उनका विवाह हुआ था। वह कौन थी? तो वह इंद्र कुंवरी थी। कौन थी? इंद्र कुंवरी बाई जो है ये अजीत सिंह की पुत्री थी और उनका विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की पुत्री इंद्री कंवरी जो है उनका विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ कब हुआ था? 1715 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इंद्र कुंवरी ने पुनः हिंदू धर्म क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था कि वह अजीत सिंह की वह पुत्री जिसने एक बार मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद पुनः कौन सा धर्म अपना लिया था? हिंदू धर्म अपना लिया था। वह कौन थी? इंद्र कुंवरी थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? फर्रुखसियर के साथ ही हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, रानी नाथावती ने एक सुंदर विशाल रानी जी की बावड़ी का निर्माण निम्न में से कहाँ करवाया? ठीक है, रानी नाथावती, ठीक है, ने क्या बनवाया? एक सुंदर विशाल रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ये कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। अब एक ही क्वेश्चन में मैंने यहाँ दो क्वेश्चन एक साथ छिपा दिए हैं कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बूंदी में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? तो रानी नाथावती ने करवाया है।
ठीक है, इसको अपन रानी जी की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रानी नाथावती कौन थी? तो दोस्तों याद रखना, बूंदी के शासक थे कौन? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। कौन थे? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। उनकी पत्नी थी, उनकी रानी थी कौन? रानी नाथावती। ठीक है, तो इन्होंने ही बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये बावड़ी राजपूताना की सबसे सुंदर और बड़ी बावड़ियों में से एक है, जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा के शासक जगमाल की किस रानी ने बांसवाड़ा में बाईजी के तालाब का निर्माण करवाया? कि बांसवाड़ा का शासक कौन? जगमाल। उनकी रानी कौन उनमें से कौन इसकी रानी है जिन्होंने बांसवाड़ा में बाईजी के तालाब का निर्माण करवाया है? तो वह कौन है? वह लाछा कुंवरी बाई है। कौन है? लाछा कुंवरी बाई, जो जगमाल की पत्नी थी, रानी थी, जिन्होंने बांसवाड़ा में बाईजी के तालाब के नाम से एक तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, समझ गए? या फिर सीधा नाम आ सकता है बाईजी का तालाब। बाईजी का तालाब कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। किसने बनवाया? लाछा कुंवरी ने बनाया। ये कौन थी? बांसवाड़ा के शासक जगमाल की क्या थी? रानी थी ये। ठीक है दोस्तों, और जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यह तालाब राजस्थान में कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा तालाब? कौन सा तालाब? देखिए यहाँ पर बाईजी का जो तालाब है, ये किस फूल के लिए? कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बांसवाड़ा के रावल शासक इस तालाब के किनारे क्या करते थे? सैर सपाटा करने आते थे, जिसका निर्माण लाछा कुंवरी ने बाईजी के तालाब के नाम से, जो जगमाल की पत्नी थी, कहाँ बनवाया? बांसवाड़ा में बनवाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया तथा बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, वह महिला कौन है? कि निम्न में से वह महिला कौन है जिसने आभूषण त्याग दिए थे और क्या धारण कर लिया था? खादी वस्त्र। और उसी महिला ने बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये दोनों ही आंदोलन राजस्थान नहीं, पूरे भारत के प्रसिद्ध आंदोलन रही हैं। तो वह महिला कौन है? वह महिला है अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी। दोस्तों ये वही अंजना देवी चौधरी है जिनका जन्म 1897 ईस्वी को सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का नाम सुना होगा। राजस्थान सेवा संघ के नेता कौन? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। उनकी पत्नी थी कौन? अंजना देवी चौधरी। ये उन्हीं की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के विचारों से ही प्रभावित होकर आभूषणों को त्याग दिया था और क्या धारण कर लिया था? खादी वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया था। और इसी महिला ने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में किनका नेतृत्व किया था? महिलाओं का नेतृत्व किया था। वह प्रसिद्ध महिला थी कौन? अंजना देवी चौधरी। ठीक है, तो ये बात आपको यहां ध्यान रखनी है। इसका संबंध कौन से जिले से है? सीकर जिले से है। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी को। इनके पति का नाम रामनारायण चौधरी, जिनका संबंध भी बेंगू और बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटा के शासक मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान अबली मीणी के महल देखे जाते हैं, निम्न में से कहाँ देखे जाते हैं? तो अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा में स्थित है। अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा में है। देखिए दोस्तों, कोटा के शासक मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान थी कौन? अबली मीणी। ठीक है, स्वयं मुकुंद सिंह ने मुकुंदरा नामक गांव बसाकर अपनी पासवान अबली मीणी के लिए महल बनवाए थे। और इन्हीं महलों को अपन क्या कहते हैं? अबली मीणी के महलों के नाम से जानते हैं। वर्तमान में दोस्तों ये जो महल है, ये दर्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा अभयारण्य कोटा में स्थित है। और दर्रा अभयारण्य कोटा में ही ये महल स्थित है, अबली मीणी के महल, जो मुकुंद सिंह हाड़ा की क्या थी? पासवान थी। ठीक है, और वहां पर मुकुंद सिंह हाड़ा ने इस पासवान के लिए महलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वह वीरांगना महिला जिसने पुरुषों का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया था, वह कौन है? तो वह थी कौन? सुजा राजपुरोहित। सुजा राजपुरोहित एक ऐसी वीरांगना महिला है जिसने पुरुषों के वस्त्र धारण कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वह सुजा राजपुरोहित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूत
राजपुताने में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला है तो वह कौन? रानी उमादे है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, रानी उमादे कौन? राव लूणकरण। कौन है? रावे लूणकरण की पुत्री, उनकी राजकुमारी कौन थी? उमादे का विवाह है कहाँ हो गया था? विवाह हो गया था मारवाड़ का शासक कौन? राव मालदेव के साथ क्या हो गया था? विवाह हो गया था। ठीक है, कब हो गया था? 1536 ईस्वी में। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उमादे किससे रूठ जाती है? राव मालदेव से रूठ जाती है। रूठ कर कहाँ रहने लग जाती है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लग जाती है। और इसी के बाद इतिहास में यह रानी उमादे क्या किस नाम से जानी गई? रूठी रानी के नाम से जाने लगी। ठीक है, राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात ये रूठी रानी क्या हो गई थी? उनके साथ सती भी हो गई थी, जो जीवन भर अपनी पति से रूठी रही और पति की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या हो गई? सती भी हो गई थी। तो उनका मूल नाम क्या था? रानी उमादे। किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। पत्नी किसकी थी? मारवाड़ के शासक राव मालदेव की क्या थी? पत्नी थी। उनका विवाह कब हुआ था? 1536 में। रूठ कर कहाँ रहने लगी? तारागढ़ अजमेर के दुर्ग में रहने लग जाती है। इसी तरह से मैं प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे आप बार बार बताते रहें कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और साथ ही मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन ही मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा राजस्थान पुलिस, रीट पटवार, ग्राम सेवक, बीएड जैसी भर्तियां जो हैं उनकी तैयारी, लाइब्रेरी जैसी जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण निम्न में से कहाँ करवाया? तो कहाँ करवाया दोस्तों? आमेर में करवाया था। मानसिंह प्रथम की पत्नी, किनकी पत्नी? मानसिंह प्रथम की पत्नी थी कौन? रानी कनकावती। इनका पुत्र कौन था? जगत सिंह। उसकी याद में उसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया था? आमेर में करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जगत गुसाई मारवाड़ के किस शासक की पुत्री थी? तो जगत गुसाई मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की क्या थी? पुत्री थी। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता देता हूँ, मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह जो हैं उनकी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किसके साथ हो गया था? मुगल सम्राट सलीम। सलीम का मतलब क्या है दोस्तों? जहांगीर। क्या है? जहांगीर। जहांगीर के साथ हुआ था। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह को क्या बनाया था? जोधपुर का शासक स्वीकार कर लिया था। और भारतीय इतिहास में दोस्तों जगत गुसाई का नाम क्या है? मानवती। और ये साथ ही जोधा के नाम से जाने लगी। कौन? जगत गुसाई को ही जोधा के नाम से। जोधा किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह की पत्नी थी। और साथ ही राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट जो अकबर हैं उन्होंने किनको? मोटा राजा उदय सिंह को किसका शासक बना दिया था? जोधपुर का शासक ही बना दिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ ही कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अनारा बेगम जोधपुर के किस शासक की पासवान थी? अनारा बेगम भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। अनारा बेगम जोधपुर के किस शासक की पासवान थी? तो ये महाराजा गद सिंह की क्या थी? पासवान थी। जोधपुर के महाराजा गद सिंह की पासवान अनारा बेगम महाराजा जो है अनारा से अत्यधिक प्रभावित थे। अनारा का प्रभाव संपूर्ण मारवाड़ की प्रशासनिक गतिविधियों में हो गया था। किनका? अनारा का। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि महाराजा गद सिंह जो हैं ये अनारा बेगम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने लगभग अनारा बेगम ने मारवाड़ या जो जोधपुर है उसकी प्रशासनिक गतिविधियों पर पूरी नज़र डालनी शुरू कर दी थी। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से गद सिंह ने अमर सिंह के स्थान पर किसको उत्तराधिकारी बनाया था? जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसके प्रभाव से? अनारा बेगम के प्रभाव के कारण। ये किसकी पासवान थी? महाराजा गद सिंह की पासवान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आमेर के किस शासक की प्रेमिका रस कपूर थी? आमेर के कौन से शासक जिनकी प्रेमिका का नाम क्या है? रस कपूर था। तो वह कौन था? जगत सिंह था। आमेर के शासक जो जगत सिंह है, सवाई जगत सिंह हैं, उनकी प्रेमिका का नाम रस कपूर था। इनका प्रभाव पूर्णतः जयपुर की प्रशासनिक गतिविधियों पर पड़ा। ठीक है,
जगत सिंह जो है ये रस कपूर से दोस्तों क्या है अत्यधिक स्नेह करते थे, इसीलिए जगत सिंह को कछवाहा वंश का एक बदनाम शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बदनाम शासक। क्यों? क्योंकि रस कपूर के ज्यादा प्रभाव में कौन था? जगत सिंह था। इसलिए कछवाहा जो वंश है उसका एक बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है। कौन? जगत सिंह। ठीक है। और उसी के लिए जगत सिंह ने क्या किया था? रस कपूर के नाम से सिक्के भी ढलवाए थे। इतना प्रभाव था रस कपूर का किन पर? जगत सिंह पर। इसलिए उनकी याद में उन्होंने सिक्के भी बनवाए थे, सिक्के भी ढलवाए थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चारुमती किस राज्य की एक सुंदर राजकुमारी थी जिससे मुगल सम्राट औरंगजेब विवाह करना चाहता था? चारुमती जो है दोस्तों किशनगढ़ की क्या थी? राजकुमारी थी। ठीक है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था। और इसी तरह है, इसीलिए राज सिंह कौन? राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संबंध भी बड़े गंभीर हो गए थे। किसको लेकर? चारुमती को लेकर, क्योंकि राज सिंह से विवाह और करना कौन चाहता था? औरंगजेब करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के इतिहास में किस महिला को रानी भटियानी के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन है? वह धीरबाई है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रानी थी। उदय सिंह की रानी कौन? धीरबाई को राजस्थान के इतिहास में भटियानी रानी के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ही महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को क्या बनाया था? जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनवाया था। किसके प्रभाव से? रानी भटियानी के वजह से। उसका मूल नाम क्या था? धीरबाई था। ठीक है, किनकी रानी थी? रानी, ये महाराणा उदय सिंह की रानी थी। कौन? धीरबाई, जो इतिहास में रानी भटियानी के नाम से पहचानी गई है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की धाई नौजूबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है जिसे धाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की धाई थी कौन? नौजूबाई। उनका एक मंदिर कहाँ बना हुआ है? इनमें से कहाँ बना हुआ है जिसे धाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? वह मंदिर उदयपुर में बना हुआ है। महाराणा जगत सिंह प्रथम की धाई के रूप में नौजूबाई का नाम जाना जाता है। ठीक है, राणा जगत सिंह ने धाई की परंपरा को बनाए रखने के लिए जगत मंदिर के समीप ही किसका मंदिर बनवा दिया था? नौजूबाई का मंदिर बनवा दिया था, जिसे किसके नाम से? धाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की चंद्र कुंवरी बाई का विवाह जयपुर के किस शासक के साथ हुआ? तो मेवाड़ की चंद्र कुंवरी बाई का विवाह जयपुर के कौन से शासक? सवाई जयसिंह के साथ उनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना, मेवाड़ की चंद्र कुंवरी बाई जो है ये किन की पुत्री थी? ये अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। किन की पुत्री थी? अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी, जिसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, जो कहां के शासक थे? आमेर जयपुर के शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोराधाई व रूपाधाई का संबंध था किससे? मारवाड़ रियासत से उनका संबंध था। एक तो धाई माँ कौन? गोरा, दूसरी कौन थी? रूपाधाई। इनका मारवाड़ रियासत से संबंध रहा है। रूपाधाई और गोराधाई की छतरियाँ भी कहाँ बनी हुई हैं? इनके स्मारक भी कहाँ बने हुए हैं? तो इनके स्मारक भी जोधपुर में बने हुए हैं। जोधपुर मारवाड़ में आता है। और जोधपुर के मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है गोराधाई और रूपाधाई का स्मारक, या अपन कह सकते हैं छतरियां। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गोराधाई और रूपाधाई की छतरियां बनी हुई है कहाँ? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ ही हुआ है? मारवाड़ की कौन? राव जोधा। उनकी पुत्री का नाम क्या था? श्रृंगार देवी। उनका विवाह कहाँ हुआ? मेवाड़ के एक शासक के साथ हुआ। किसके साथ? रायमल के साथ ही हुआ है। श्रृंगार देवी दोस्तों मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी। ठीक है, उसका विवाह जो है राणा कुंभा का पुत्र था। कौन? रायमल। रायमल जो है ये राणा कुंभा का पुत्र है और उनके साथ उनका क्या हुआ? विवाह हुआ था। श्रृंगार देवी ने दोस्तों आपको याद होगा घोसुंडी की प्रसिद्ध बावड़ी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने ही करवाया था। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि घोसुंडी की प्रसिद्ध जो बावड़ी है वो कहाँ बनी हुई है, तो ये चित्तौड़ में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? घोसुंडी की बावड़ी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ में बनी हुई है। किसने बनवाई? श्रृंगार देवी ने। किनकी पुत्री थी? राव मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी। विवाह किसके साथ हुआ? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ उनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी देवी आचार्य ने राज्य के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान निम्न में से कहाँ दिया? तो लक्ष्मी देवी आचार्य जो हैं उन्होंने बीकानेर के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। ठीक है, ये बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी श्रीराम आचार्य की पत्नी थी। किनकी पत्नी? श्रीराम जो आचार्य हैं उन आचार्य की पत्नी थी कौन? लक्ष्मी देवी आचार्य। उन्होंने बीकानेर में स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वह लक्ष्मी देवी आचार्य थी, बीकानेर में अपना योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, महिला संत ज्ञानमती बाई का कार्य क्षेत्र रहा है। महिला संत ज्ञानमती बाई का कार्य क्षेत्र कहाँ रहा है? जयपुर में रहा है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांसवाड़ा के महारावल पृथ्वी सिंह की रानी अनूप कुंवरी ने बांसवाड़ा के किस मंदिर का निर्माण करवाया? कि बांसवाड़ा में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बांसवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महारावल पृथ्वी सिंह की रानी थी अनूप कुंवरी, जिसने बांसवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। किसने बनाया? अनूप कुंवरी ने बनाया। अनूप कुंवरी कौन थी? तो वहां बांसवाड़ा के महारावल पृथ्वी सिंह की क्या थी? पत्नी थी, उनकी रानी थी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रतिदिन आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रतिदिन राजस्थान जीके के क्वेश्चन डाले जाएंगे। राजस्थान जीके पूरा होने के बाद हम इंडिया जीके को शुरू करेंगे, जो आपकी रीट, पटवार, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन जैसी जो भर्तियां हैं उनमें बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सीधे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।